जरूरत लगे तो मेरे को बुला लेना, है ना? आपकी शादी आदि में जरूरत लगे तो बुला लेना। क्या बोल रहे हो? हाँ, क्यों नहीं आए? चलो, हाँ चलो फटाफट जरा। अच्छा, एक चीज कल मैंने आपको बहुत अच्छे सिखाई थी। किसी भी बहुभुज के बाहर के सभी कोणों का योग 360 होता है। साथ ही साथ किसी भी एक कोने पे अंदर और बाहर के कोण दोनों मिला के 180 होते हैं क्या? बोलो, होते हैं 180। बहुभुज के किसी भी कोने पे अंदर और बाहर का कोण मिला के क्या होता है? 180, है ना? ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है? कल शीट मैंने व्हाट्सअप की थी, आपके पास अवेलेबल है अभी सभी के पास? किसके पास नहीं है हाथ खड़ा करो। तो आप लोग शेयर करो, आपके पास है क्या? नहीं है। लड़कियों में किसी के भी पास नहीं है? व्हाट्सएप पर है आपके पास? करो, इनको शेयर करो फटाफट जल्दी से। उसमें कुछ मैं करेक्शन कर रहा हूं, उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी आपको दूंगा मैं। आप चलाते होंगे ना? आप भी व्हाट्सएप नहीं चलाते? वाह यार। हाँ, क्या इंस्टाग्राम चलाते? अच्छा, ऐसा? अच्छा लो जल्दी शेयर करो और फटाफट जल्दी से। कौन सी दिखाओ? हाँ है, हाँ ऐप पर है ना? ऐप पर डली हुई है। ऐप पे एक्टिवेट हो आप लोग? तो बस ऐप से निकाल लो, ऐप पर डली है। ऐप पर डली हुई है। जल्दी फटाफट शेयर करो। जिसकी व्यवस्था नहीं जम रही हो मेरे को बताओ, मैं करवाता हूं। नहीं जम रही आपकी? जम रही उधर जमाओ फटाफट जल्दी से। हो गया? आप इनके साथ बैठ जाइए ना। हाँ, आया आपके पास? आया है? हंस रहे हो? आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक। इधर पीछे आपके पास है, अवेलेबल है, ठीक है। पॉलीगन बना हुआ दिख रहा है? पॉलीगन बहुभुज लिखा हुआ दिख रहा है? डेफिनेशन लिखी होगी पहले पेज पे, देखो जरा। लिखिए परिभाषाएं पहले पेज पर। अरे ये देखो, ऐसा पहला पेज ऐसा है कि नहीं है? है क्या ऐसा पहला पेज? दिख रहा है सभी को? ये परिभाषाएं लिखिए। अगला पेज निकालो, सेकंड पेज। सेकंड पेज पे देखो एक टेबल बनी है ना? वो टेबल को भी छोड़ दो। 5-10 मिनट की लाइट जाएगी अभी, वो मीटर में चेंज हो रहा है थोड़ा, है ना? हाँ देखो, हाँ ये सेकंड पेज दिखा सभी को? टेबल वाला बोलो, दिखा क्या टेबल वाला सेकंड पेज? अब देखो थर्ड पेज खोलो। थर्ड पेज पे सवाल दिख रहे? 1 2 3 4 5 6 करके दिख रहे क्वेश्चन सभी को? थर्ड पेज पर दिख रहे ना सवाल? ये देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, है ना? चलो ये वाले सवाल हमें फटाफट सॉल्व करने जल्दी से, है ना? चलो अब सुनो मेरी बात। कल मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे आप लोगों को। क्या फॉर्मूले लिखवाए थे? सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? अंतःकोण का योग, अंतःकोण का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, क्या फॉर्मूला था इसका? 180 n-2, है ना? और ईच इंटीरियर बटा n कर दे,
प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण यानी कि ईच इंटीरियर एंगल कल लिखवाया था। और ये फॉर्मूले ना इधर ये टेबल बनी है इसमें भी लिखे, सारे फॉर्मूले इस टेबल में भी लिखे हुए, कुछ एक्स्ट्रा भी लिखे जो हमारे काम के नहीं है ना। ठीक है, चलो ईच इंटीरियर यानी कि प्रत्येक अंतःकोण। तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या है? 180 n-2/n है ना। ठीक है, इसके बाद बाहर के कोण का योग 360 होता है फिक्स। बाहर के कोण का योग है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो बाहर के कोणों का योग क्या होता है? 360। और बाहर का प्रत्येक कोण क्या होगा? 360/n। लिखा ही नहीं रहा है। प्रत्येक बाहर का कोण, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? ये 360/n। इसी फॉर्मूले का यूज होके लगभग सारे सवाल आपके हो जाने। बाहर के कोण का वैल्यू क्या है? 360/n। ये फॉर्मूले का यूज होगा सबसे ज्यादा, है ना। अच्छा, ये क्या है? प्रत्येक बाहर का कोण। जैसे प्रत्येक बाहर का कोण रखोगे भुजाओं की संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो सबसे पहले हम ऐसे सवाल करेंगे जहां भुजाओं की संख्या निकालनी है। समझ आ रही बात? तो प्रत्येक बाहर का कोण का वैल्यू रखोगे भुजाओं की संख्या आ जाएगी। ऐसे सवाल सबसे पहले करेंगे। आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, बाहर के कोण से अंदर के कोण का अनुपात 1:4 है। हाँ देखो, क्या आंसर है इसका पहले का? 10। बाहर के कोण से अंदर के कोण का अनुपात है ना। अब आप जानते हो ये स्ट्रक्चर देखो, अंदर और बाहर दोनों मिला के 180 होते हमेशा, है ना। तब यहां से आप देखेंगे एक्सटीरियर से इंटीरियर है ना का रेशियो क्या दिया इन्होंने? 1:4 दिया है क्या? 1:4 है ना। ठीक है, 1:4। तो 1 और 4 5 बराबर 180 डिग्री ले सकते हैं क्या? बोलो, ले सकते हैं क्या? 1 और 4 5 बराबर 180 डिग्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बताओ। मैं क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि दोनों मिला के 180 होता है। तो इंटू 36 का रिलेशन है शायद। 5 बराबर 180 तो 1 बराबर 36, तो 1 बराबर 36। तो बाहर का एक कोण का वैल्यू 36 आया क्या? बोलो, रख दे यहां पे 36, आ जाएगा साइड्स। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? तो रख देते हैं यहां पे 36 है ना। बाहर का कोण क्या रख दे? एक्सटीरियर एंगल को क्या पुटअप कर दे? 36। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएगी? 10। तो n का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? 10। ये आंसर आएगा। समझ में आया सवाल? बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है। सवाल नंबर 2 भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएगा दूसरे का? 6। किस किस का है? 6। ओके,
हो गया हो तो बोलो, रफ करें, आगे बढ़े। ये समझ आया ना ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, सवाल नंबर 2। रफ कर दो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि नियमित, देखो नियमित बहुभुज लिखा है सब में। नियमित बहुभुज का मतलब रेगुलर पॉलीगन, मतलब जिनकी सारी भुजाएं, सारे कोण क्या है, सेम है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाहर के कोण से दुगना है। बाहर के कोण से अंदर का कोण क्या है, डबल। बाहर के कोण से अंदर का कोण क्या है, डबल, है ना। तो बताओ 3 यूनिट बराबर 180 डिग्री कर लें क्या? बोलो कर ले कि नहीं कर ले? 3 यूनिट बराबर 180, तो 1 यूनिट बराबर 60, तो प्रत्येक बाहर का कोण 60 डिग्री आ गया। अच्छा, साइड्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बाहर का कोण। बस जितनी जल्दी इसका वैल्यू निकालोगे उतनी जल्दी रख के आंसर आएगा। समझ आ रही बात? 3 बराबर 180, 1 बराबर 60, तो बाहर का कोण 60 रख दे, 60 इज इक्वल टू 360 बाय n। तो यहां से n का वैल्यू 6 आ जाएगा, है ना, और यही हमारा आंसर है। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? चलो तीसरे पे आ जाओ जरा जल्दी से, फिर कॉपी मारो। और क्या आएगा तीसरे का, 10। किस किस का है तीसरे का 10? ओके महेश जी क्या कर, इसकी 40 कॉपी करवा के लाना है। कैसे करवाना है, आगे पीछे, मतलब ये दोनों 2 पेज पे लिया ना इन्होंने, है ना, तो एक इधर आगे और एक इधर पीछे, नहीं तो 2 पेज जोड़ेगा। समझ आ रही बात? तो एक पेज इधर और एक पेज इधर, ऐसे करके बोले एक ही पेज पे इन दोनों को लेके 40 सेट कर दो, है ना, तुरंत लेके आना है। और वो व्यापम वाला मिला हो ओरिजिनल तो बोलना दे, है ना। हाँ, हुआ क्या क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व? अच्छा, आप ना अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ये कंप्लीट होने दो, नया स्टार्ट होगा, वहां से कंटिन्यू करना है ना। चलो इसको मिटा दूं क्या? विद्यार्थी सवाल करने में हो गया व्यस्त, जवाब नहीं दे रहा है। इधर देखो, सवाल नंबर 3 है ना। सवाल नंबर 3 है ना, अंदर का कोण बाहर के कोण से 108 डिग्री ज्यादा है ना। अब आप जानते हो अंदर और बाहर दोनों मिला के 180 डिग्री होता है क्या? दोनों मिला के 180 होता है। अब वो क्या बोला, अच्छा मैं इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू पुटअप करोगे n का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अब कहानी कुछ और दी है, हर बार कहानी नई रच रहा है वो, जिस कहानी में से हम बाहर का कोण निकाल निकाल के आंसर ला रहे हैं। यहां क्या बोला उसने कि अंतः कोण बाहर के कोण से 108 डिग्री ज्यादा है ना। इंटीरियर एंगल इज मोर देन 108 डिग्री ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाहर के कोण से अंदर का कोण 108 डिग्री ज्यादा है। इसकी तुलना में ये वाला कोण 108 डिग्री ज्यादा है। तो ये x है, तो क्या इसको x प्लस 108 ले लें? यदि x है तो इसको x प्लस 108 ले लें कि नहीं ले लें?
बोलो ले ले क्या इतना, ठीक है। या फिर ये कर लो कि 180 में से 108 गया, 72 बचा हाथ में। 180 में से 108 गया, 72 बचा। ये 72 इन दोनों एक्स का मिला के है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। 180 में से 108 गया, 72 बचा, 72 इन दोनों एक्स का है, तो 36 36 दोनों बांट लेंगे। या फिर 2x का वैल्यू 72 है, तो x बराबर 36। तो ये आपको काम ओरली करना है, ऐसे इक्वेशन बना के नहीं करना। जब भी ऐसी बांटने की बात हो ना कि इससे इतना ज्यादा इतना कम, तो ये काम ओरली करना आना चाहिए। कैसे कि भैया इसकी तुलना में 108 ज्यादा है ना, इसको 108 काट के पहले दे दो, इन दोनों के हिस्से में मिला के 72 बचा के नहीं बचा, 36 36 बढ़ जाएगा, बराबर है दोनों। तो ये भी 36 ये भी 36, हमें किसी से मतलब नहीं, हमारा बाहर का कोण 36 आ गया, खत्म कहानी। और अंदर का कोण 108 प्लस 36 144 आएगा क्या ये, देखो अंदर वाला कोण 144 आ गया और बाहर वाला कोण कितना आ गया 36। दोनों कोण आ गए कि नहीं आ गए, अंदर और बाहर के। तो हम बाहर का कोण 36 चाहिए, हो गया हमारा काम। बाहर का कोण कितना है हमारा 36, पुटअप करते 36, तो 36 बराबर 360/n आ जाएगा, n बराबर 10। ये आपका आंसर हो गया। क्या बोल रहे हैं, अनुपात बनेगा तो अनुपात से करेंगे, अनुपात बन ही नहीं रहा है, कैसे करेंगे अनुपात से। अनुपात बनना, जैसे इसके पिछले वाले सवाल में बोला था दुगना, तो 1:2 हो गया था। फिर उससे पिछले सवाल में बोला था 1:4। एक साइड, हाँ एक साइड 72 और एक साइड नहीं, 72 कहाँ है, हाँ हाँ नहीं नहीं, ये 12 छंग 72 कहां से ला रहे हो आप ये, हाँ 72 आया, ठीक है। 72 से किसका रेशियो बनाओगे आप, 108 का। 72 से 108 का रेशियो बनाओगे, नहीं गलत है, नहीं कैसे आएगा। 72 से आपने 108 का रेशियो बनाया, 12 छंग 72, 12 नंबर के 2:3 आएगा। हाँ फिर आगे, हाँ फिर 1 बराबर 36, हाँ 1 बराबर 36 थोड़े ना, 2 बराबर लोगे ना आप। अरे या तो अंदर वाला कोण लोगे या फिर बाहर वाला कोण लोगे, या तो 2 का मान या तो 3 का मान लोगे ना आप, उससे आना चाहिए ना। 1 बराबर 36 से थोड़े ना आना चाहिए, वो तो ऐसे ही हो गया सेट। गलत है वो, बिल्कुल गलत है वो, आपको समझ में आया वो गलत है बिल्कुल, है ना, नहीं बैठेगा उससे, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे, हाँ ऐसे ही करना ना, ऑब्वियसली ऐसे ही करना, इसी तरह। ये जो तोड़ा मैंने, समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं ऐसी, ठीक है। चलो आगे, सवाल नंबर 4। अंतःकोणों का योग 14 से 40 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। अंतःकोणों का योग, यानी कि इसका वैल्यू 14 से 40 दिया है क्या, देखो जरा इधर पे। अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला यही होता है। इसका वैल्यू क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, क्या वैल्यू दिया है इसका 1440, है ना। तो 180 से कितनी बार जाएगा, 8 बार, n बराबर 10 आ जाएगा यहां से, यही आंसर आएगा। अंतःकोणों का योग 14 से 40, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से 10, तो बस भुजाएं 10, आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या, ठीक है। छठा आप कर लोगे, पांचवा विकर्ण, पांचवा छोड़ दो, विकर्ण वाला लास्ट में कर लेंगे, पहले छठे वाले पे आ जाओ। हाँ जो भी है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पांचवा छोड़ दो, छठे पे आओ पहले इसको कॉपी कर लो। अंतःकोणों का योग बराबर 14 40, n बराबर 10, 10 भुजाएं, है ना।
इसको सॉल्व करो ना, इसके बराबर इसको रख के 180 से 8 बार जाएगा, ये 8 में 2 जाके जुड़ेगा 10 आ जाएगा। क्लियर है? कर लोगे ना इसको सॉल्व? ठीक है, 180 से 8 बार जाएगा, 8 में 2 जाके जुड़ेगा, n बराबर 10 आ जाएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको, है ना। सवाल नंबर 6, 5वां बाद में करेंगे, 6 पे आओ पहले, है ना। सवाल नंबर 6, हो गए, ठीक है। हाँ देखिए, हाँ कोई कुछ कह रहा था अभी क्या मुझसे? वैकेंसी कब आएगी? मैं आज घर पे जाके कर देता हूँ सिग्नेचर, तो फाइनल हो जाएगा। है ना, टाइम नहीं मिल रहा था ना मेरे को फाइनल करने का, तो साइन कर दूंगा आज जाके घर में, तो आ जाएगी। कितनी वैकेंसी निकालनी है? कितनी निकाल दूं बोलो? आपका सिलेक्शन पहले से फिक्स कर दूं क्या उसमें? आपकी कुर्सी फिक्स कर दूं सबकी? अरे आएगी, अब आएगी, देखो वेट करो थोड़ा। क्या बोल रहे हो? आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी, लाना पड़ेगा, आएगा। मतलब व्यापम वाले सारे लोग ऐसा ही कहीं वेट कर रहे हैं अब, नहीं तो कांस्टेबल दो पहले। कांस्टेबल नहीं देना है ऐसा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। स्टार चाहिए 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 और 2 4 हो गए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 6 तो कर लोगे यार। अंदर का कोण बाहर के कोण का 5 गुना है। अंदर का कोण बाहर का 5 गुना है, तो 6 बराबर 180, तो इंटू 30, तो बाहर का कोण 30 डिग्री आएगा। रखें 30 बराबर 360 बाय n, तो बताओ n बराबर कितना आएगा? 12 आ जाएगा क्या? n बराबर 12 है ना, n बराबर कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। चलो सवाल नंबर 7, प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है, तो प्रत्येक अंतःकोण दिया है ना, मतलब क्या करोगे इसमें? अरे यही लगा लो ना यार सीधे। 120 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री आ जाएगा ना बाहर का। अंदर और बाहर दोनों मिला के 180, अंदर वाला 120 है, तो बाहर वाला निकाल लो ना सीधे, कितना आ जाएगा? 60। सस्ते में काम हो जाएगा ना इधर आपका। इधर आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सवाल नंबर 7, 6 कॉपी कर लो, तो फिर 7वां समझा देता हूं जो मैंने अभी शॉर्ट में बताया है ना। हाँ सही तो है ही, वो गलत थोड़ी ना है। ये छठा कॉपी हो गया क्या? सवाल नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है ना। नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना? 120। प्रत्येक अंतःकोण कितना? 120। तो 180 में से 120 गया, बाहर का कोण 60 बचा क्या नहीं बचा? बताओ, दोनों मिला के 180 होता है, 180 में से 120 माइनस करेंगे, एक्सटीरियर एंगल कितना बचेगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना।
ठीक है, तो बाहर का कोण रख दे 60, 60 बराबर 360 बाय n, 6 बार जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा 6। आप ये भी लगा सकते थे सीधे, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला है ये सीधे, तो 180 n माइनस 2 बाई n बराबर सीधे रख दो 120। प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया 120, 180 n माइनस 2 बाई n कितना दिया है 120, है ना। तो 180 से कितनी बार, 60 से 3 बार, 60 से 2 बार, उधर जाके 2n हो जाएगा, n बराबर 6 आ जाएगा यहां से, है ना, इससे भी आ जाएगा, है ना, 2n हो जाएगा, 3n माइनस 6 हो जाएगा, n बराबर 6। आ गया क्या समझ में सवाल? बोलो क्लियर है क्या? हाँ। सवाल नंबर 8, 8 वाला सवाल तो मतलब हमको बनाने की कोशिश कर रहा है, हम थोड़ी ना बनेंगे। 8वां सवाल क्या बोल रहा है, बाहर के कोणों का योग बताओ। दुनिया जानती है बाहर के कोणों का योग 360 फिक्स होता है। देखो मतलब कैसे बनाने की कोशिश की, बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1440 है, तो बहुभुज के बाहर के कोणों का योग बताओ, हम ऐसे ही बन जाएंगे क्या? देखो कैसे कर रहे हैं ना। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 8वां सवाल आपको क्या आएगा 360। वो एक बचा है ना 5वां विकर्ण वाला, उसको कर लेते हैं, डायगोनल्स वाला है ना 5th क्वेश्चन। चल इधर देखो, इसको मिटा दूं क्या? बोलिए, रफ कर दो इसको। बहुभुज के 44 विकर्ण। अच्छा, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं? n माइनस 3/2 कितना दिया ये 44, है ना, तो 2 इंटू 44 कितना आएगा 88। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन हम थोड़ी ना लगाएंगे क्वाड्रेटिक, हम तो ऑप्शन से लगाएंगे। उठाओ जरा ऑप्शन से 11, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो पहले तो आप, n की जगह क्या लगाओगे 11 आएगा, 11 लगाने से 88, 88, 11 माइनस 3 8 आ गया 88, यानी कि n बराबर क्या आया 11। क्लियर है बहुभुज वाले सवाल? ठीक है, चलो अब पेज पलटाइए, पेज पलटाओ ना। हाँ तो उसमें पलटा लें आप। आपके लिए थोड़ा सा प्रसाद मंगाया है, तो ये प्रसाद आप सभी लेंगे। ये चरणामत है, चरणामत। ये लो प्रसाद, अभी बाद में मिलेगा, है ना। ये आप लोग ले लो, एक एक पेज सभी बांट लो। ये लो एक एक लेकर ना पीछे दे देना, इनको शेयर कर दो पीछे। ये भी ले जाओ ना, ये भी ले जाओ ना, दे देना उधर, है ना, सबको एक एक पेज। ये एक पेज में पूरी ज्यामिति समाहित है। हाँ हाँ वही है, वही है, वही है। हाँ मेरी, अरे यार फिर कितनी अच्छी है, नहीं अच्छी है कि नहीं बताओ पहले, फिर बहुत अच्छी। क्या बात कर रहे हो, कम पढ़ ही नहीं सकते, ये एक्स्ट्रा होंगे इधर पे। अरे उसको पढ़ना नहीं है बस अभी, अब तो रखो उसको, मैं बताऊंगा। हाँ एक एक लेना है, बच रहा उसको दे दो इधर। अरे मैं बताऊंगा ना, भी देखना किधर से, कहीं से भी देख लो। अरे इन 2 पेजों में पूरी ज्यामिति समाहित है, ये भी समझो आप। अरे 2 पेज, एक आगे एक पीछे। देखो जहां, वहां से देखो इसको,
जहां अंतःकोण का योग लिखा है देखो सबसे ऊपर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लिख रहा है सबसे ऊपर, बस वहां से स्टार्ट है। अब देखो ये ना जितनी भी प्रॉपर्टीज है ज्यामिति की सारी इन 2 पेज में लिखी हुई है। समझ आ रही बात? इन्हीं प्रॉपर्टीज को लगा के ज्यामिति का, ज्योमेट्री का हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? ठीक है ना? तो इसका जो है देखो अंतःकोणों का योग 180 n-2, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने अभी। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी प्रॉपर्टी आपके सामने आती जाएगी एक एक करके, है ना। फिर उसके बाद देखो नीचे प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला लिखा है 180 n-2/n, ईच इंटीरियर एंगल लिखा है, क्या लिखा है? और उसके नीचे समबाहुभुज लिखा है ब्रैकेट में, समबाहुभुज, क्योंकि वो समबाहुभुज में काम करता है इसलिए, है ना। उसके बाद देखो बाह्य कोण का योग 360 लिखा, उसके साइड में 180 n-2n के साइड में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 लिखा है। और उसके ठीक नीचे की ओर बढ़ेंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण लिखा है, क्या लिखा है? और उसके सीधे हाथ पर देखो विकर्णों की संख्या लिखी है जो कि कट गई है थोड़ी सी, n-3/2 लिखा है विकर्णों की संख्या। बस इतना अभी तक हमने पढ़ा ज्यामिति में, ठीक है। अब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉपर्टी आपके सामने आती चलेंगी, है ना। चलो तब जो शीट आपके पास अवेलेबल है उसका अगला पेज निकाले जहां पे लाइन्स एंड एंगल्स लिखा है। देखो लिखा है लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण। अरे इस पेज में नहीं, वो ऑनलाइन जो आपके पास है पीडीएफ, उसमें पेज में नहीं देखना, पीडीएफ में देखो। अगले पेज पर लाइन्स एंड एंगल्स लिखा है। ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ये जो एक पेज में इनको दे रहा हूं जिसपे सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, वो एक पेज एज अ पीडीएफ आपके उसमें अवेलेबल है। कृपया आप लोग देख लें उसमें ना, वो पेज जो मैं दे रहा हूं वो आपको मिल जाएगा वहां पे। चलो, और उसको भी समझना नहीं है, बस ऐसे ही है ना। चलो, लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण। चलो अब देखो, सुनो, एक होता है एक्यूट एंगल, ये सब लिखा है वहां पे, कहानी आपको लिखना नहीं, आप पिक्चर देखो, वो सब लिखा उस पेज पर आपके। ये जो पीडीएफ आपके पास है उसमें क्या क्या नहीं लिखा है, सब कुछ लिखा है ना। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण मतलब लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम, 90 से कम, है ना। एक होता है राइट एंगल, समकोण। समकोण किसे कहते हैं? और ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण, क के नीचे हलंत आएगा इसमें, अधिक कोण, ग्रेटर देन 90 से ज्यादा। नब्बे डिग्री से ज्यादा, है ना। लेस देन 90 बराबर 90 और मोर देन 90, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा, है ना। अब सुनो मेरी बात, थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। समकोण थोड़ा सा एक है ना, न्यून कोण। मछली देखी? मछली, क्या बात कर रहे, किसने देखी? अरे वो ए फॉर फिश, स्कूल में वो बुक में था ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर फिश, वो वाली। जब मछली जो मुंह खोलती है ना, वो एक्यूट एंगल होता है। मछली का मुंह खुला हुआ देखा है आपने? इतना सा खुलता है, इतना सा, केवल इतना सा। अरे इमेजिन करो मैं जो बोल रहा हूं उसको। मछली का मुंह जब खुलता है ना, सिर्फ इतना सा खुलता है, थोड़ा सा, तो उसको हम उदाहरण लेंगे कौन सा? न्यून कोण।
मछली का जो मुंह खुलता है ना वो क्या होता है? न्यून कोण। अच्छा, ऐसे जानवर का नाम बताओ जो ठीक 90 डिग्री पे मुंह खोलता हो। मछली का मुंह 90 डिग्री से कम। अच्छा, 90 डिग्री ये होता है ना पूरा ऐसा सीधा, बिल्कुल 90 डिग्री है ना? हाँ? नहीं 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 नहीं, गलत 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 जवाब। हिंट थोड़ी ना दूंगा, सुनो मेरी बात सुनो। पहले पहले मैं क्या कर रहा हूं आपको समझ में आ रही बात? थोड़ी सी कहानी बना रहा हूं ताकि ये चीज ध्यान में रहे, याद रहे, है ना? तो मछली का मुंह जो खुलता है थोड़ा सा खुलता है उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। 90 डिग्री से कम खुलता है। एग्जैक्ट 90 डिग्री पे किसी जानवर का आप डेली देखते हो, आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। कुत्ते का मुंह जो खुलता है ना वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। गौर करना आप जाके, नहीं गौर करना आप जाके एक बार, कुत्ते का जो मुंह खुलता है ना एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है उसका। अरे किताबों में लिखा हुआ है, सर्वे है इसके ऊपर। क्या बोल रहा है ना? तो उसका मुंह कैसा खुलता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री से ज्यादा पूरा ऐसे मगरमच्छ, मगरमच्छ का मुंह कैसा खुलता है? बिल्कुल अधिक कोण। समझ आ रही बात? तो न्यून कोण मतलब मछली का मुंह जो खुलता है न्यून कोण है ना? समझ गए? और मगरमच्छ क्या हो गया? अधिक कोण, 90 डिग्री से बड़ा। क्लियर? चलो अब, हाँ अच्छा, वाह यार बहुत बढ़िया। चलो इधर देखो, अभी एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि कोटि पूरक कोण। दो कोण आपस में कोटि पूरक कब होते हैं? जब वो दोनों कोण मिला के क्या हो? 90। जब दो कोण मिला के टोटल 90 डिग्री बना ले, मतलब दो टुकड़े मिला के पूरा 90 बना ले, तो दोनों टुकड़े आपस में क्या हो गए? कोटि पूरक। या फिर a प्लस बी बराबर क्या हो जाए? 90। यदि a प्लस बी बराबर 90 है तो a और b आपस में एक दूसरे के क्या है? कोटि पूरक। बताओ 15 डिग्री का कोटि पूरक कौन है? 75। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 15 डिग्री का कोटि पूरक कौन है बताइए? 75 आएगा, 75। अरे 15 डिग्री का कोटि पूरक कौन है? 75 आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही बात? तो कितना आएगा ये? 75। समझ आ रही बात? और 75 का कोटि पूरक कौन है? 15। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात? दोनों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 15 का कोटि पूरक कौन है? 75। और 75 का कोटि पूरक कौन है? 15। क्लियर है इतनी बात है ना? ठीक है, अब तो समझ गए। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण। क्या होता है? समपूरक कोण। समपूरक मतलब जब दो कोण मिला के क्या हो जाए? पूरा 180। a प्लस बी क्या हो जाए? 180। जब a प्लस बी 180 होगा तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? समपूरक। समझ आई बात? क्या हो गए आपस में? समपूरक, है ना? a और b दोनों मिला के क्या हो? 180। अब इसमें कंफ्यूजन होता है। इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि दोनों को आपस में हम उल्टा समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो, इंग्लिश वाले देख लो पहले। अच्छा, ABCD में C पहले आता है कि S पहले आता है? C पहले आता है। तो जो पहले आता है वो 90 और जो बाद में आता है वो 180। अरे मतलब याद रखने का तरीका, ये कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। सप्लीमेंट्री को कॉम्प्लीमेंट्री ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री को सप्लीमेंट्री ले लेते हैं। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे तो दोनों मिला के क्या हो गए? 90। दोनों मिला के 90। तो C पहले आता है, S पहले आता है? C। जो पहले आता है वो छोटा है, जो बाद में आता है वो बड़ा है। तब कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अंग्रेजी में कंफ्यूजन खत्म हो गया, हिंदी में क पहले आता है कि स पहले आता है? क। अरे अ आ ई उ ए ऐ, क पहले आता है ना? जो पहले आता है वो छोटा है, जो बाद में आता है वो बड़ा है। तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा आपस में। अच्छा,
44 डिग्री का समपूरक कौन है? 44 डिग्री का समपूरक कौन है? 136 है क्या? 136 है ना, तो 44 डिग्री का समपूरक है 136 है ना। बधाई हो सभी को। हाँ बोलो, आए समझ में दोनों? ये लिखा हुआ इस पेज पर आपके है ना। हाँ आवाज कर रहा है। एक मिनट। हाँ चलो देखो आगे अभी। हाँ देखिए, इसको मिटा दो। इसको हो गया क्या? ये लिखा हुआ है ना वहां पे, दिख रहा ना आपको सभी को, है ना। इसको पूरक या कोटि पूरक बोलते हैं ना। पूरक या कोटि पूरक, देखो वहां पे लिखा हुआ है उसमें। कोटि पूरक पूरक एक ही बात है ना। समपूरक समपूरक। मिटा दो इसको। ठीक, ये डिजाइन बनाया है। ठीक, अभी देखो आगे। दो लाइन खींचेंगे हम कुछ इस प्रकार से, है ना, और एक ऐसा ट्रांसवर्सल डालेंगे। ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको ए बी और सी डी नाम दे दीजिए। और यहाँ पे ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी सी डी पैरेलल है और एम एन एक तिर्यक रेखा है ना, समांतर है। ठीक है, शांति रखना। अभी इसमें तीन चार चीजें हैं। एक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
यानी कि एकांतर अंतः कोण है ना। एक होता है अल्टरनेट, सब लिखा है वहां पे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। एक होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। और एक वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष अभिमुख कोण है ना, ऐसा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ध्यान देना, रटना कुछ नहीं है, सब कुछ चित्र देखो बस, इतना सा है ना। अब सुनो मेरी बात, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सबसे पहले हम वर्टिकली अपोजिट एंगल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी ऐसा क्रॉस आप बनाते हो, आपको नहीं लगता ये दोनों बराबर जैसे हैं? नहीं लगता ऐसा? देखो, जितना मुंह इसका खुला हुआ उतना ही मुंह इसका खुला हुआ हमेशा, तो ये अपोजिट एक दूसरे के बराबर होंगे हमेशा। कोई भी क्रॉस बनाओगे इसके बराबर ये होगा। वैसे देखो, ये दोनों ज्यादा खुले हुए हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? जैसे ये दोनों आपस में बराबर है, वैसे ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो होंगे क्या बराबर? समझ आ रही बात? तो ये दोनों बराबर है, वैसे ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है। समझ आ रही बात? इसको बोलते हैं शीर्ष अभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट। अपोजिट यानी कि एक का मुंह उधर है, मतलब दो आदमी ऐसे खड़े हैं, मैं इधर देख रहा हूं, एक आदमी मेरे पीछे खड़ा, वो उधर देख रहा है। समझ आ रही बात? ऐसे जैसे ये इधर देख रहा है और ये किधर देख रहा है? इधर, है ना। शीर्ष अभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट है ना। तो जैसे ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? जब भी कोई क्रॉस बनाओगे ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर है कि नहीं है? जैसे ये दोनों बराबर, वैसे ये दोनों बराबर है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? समझ आ रही बात? इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब आप ध्यान दें, मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको कोण 1 नाम दे रहा हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो चलो, ऐसे बराबर कोण के कितने जोड़े बनेंगे? यहां से 4, 1 बराबर 3, 1 और 3 बराबर है, वैसे 2 और 4 भी बराबर है कि नहीं है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में 1 और 3 बराबर है, और 2 और 4 भी बराबर है कि नहीं है? बोलो है क्या बराबर? और इधर 6 और 8 बराबर है, 5 और 7 बराबर है क्या नहीं है? इक्वल। तो 6 बराबर 8 और 5 बराबर 7। बोलो क्लियर है ये वाली चीज? नाम से कोई लेना देना नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, इस शब्द को न याद रखना है न ध्यान रखना है, इसका कोई उपयोग नहीं है। बस आपको क्या करना है, जब ऐसा चित्र आए, ये दिया हो 30 डिग्री और आपसे पूछा हो ये कितना 30 डिग्री, बस खत्म हो गया, सीख लिया हमने। समझ आ रही बात? जैसा उधर है वैसा ही इधर सीधे छापने का काम करना है। ये यूज है इसका, इस शब्द से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो अभी करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण, संगत कोण है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है जैसे दो समांतर रेखाएं, समांतर। तो आप देखो ये कोण इसके बराबर नजर आ रहा है क्या? आप ऐसे सर सर बोल रहे हो, डरा दिया आपने, सर सर है। हाँ बोलो। 2 और 8 नहीं, वो थोड़ी ना। 2 और 8 इज दिस वन। 2 और 8 will be considered in this category. That is actually alternate exterior angle. क्या बोला? I have not.
चलो इधर देखो आप, तो ये अंग्रेज लोग ना, अंग्रेज लोग मारो उनको जाके वहां लंदन जाके। हाँ, अब ऐसा एक नया कुछ निकला है, लेटर निकलने वाला है, जिसमें अंग्रेजी की वजह से कोई भी गांव का व्यक्ति आगे बढ़ने में बाधा हो रही हो तो वो अब नहीं होगी। मतलब अंग्रेजी सारे विषयों में से कंपटीशन एग्जाम में से शायद निकाला जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा है। अंग्रेजी वो ऐसा निर्णय लिया जा रहा है उसमें कि भाषा के आधार पे हमारे हिंदुस्तान के इंसानों का चयन नहीं होना चाहिए, और अंग्रेजी भाषा हमारी है नहीं, तो अंग्रेजी भाषा को आधार कंपटीशन एग्जाम में नहीं बनाया जाए। इस चीज के ऊपर चर्चा चल रही है। क्या कहीं भी नहीं है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया होने वाला है अभी। इधर देखो, आईएएस वगैरह में जो आती है ना अंग्रेजी, आईएएस वगैरह, एमपीपीएससी वगैरह, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में सब में से अंग्रेजी को हटाने की प्लानिंग है पूरी पूरी। इधर देखो कहानी क्या है, सुनिए अब यहां पर, है ना। अरे करस्पॉन्डिंग एंगल देखो यार, आप क्या देखो, संगत कोण है, संगत कोण, ठीक है। तो संगत कोण आप देखो, जब दो समांतर रेखा डालोगे, समांतर मतलब समझ रहे हो, ये रेल की पटरी बनी हुई है, आगरा से बॉम्बे की ओर रेल की पटरी जा रही है, समझ आ रही बात। जब भी ऐसे कोई भी लकड़ी रखोगे तो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, समान। आपको फील होना चाहिए, मैं बता रहा हूं तो समान ऐसा नहीं, आप खुद देखो ना, जितना मुंह इसका खुला हुआ है, देखो ध्यान रखो, ये देखो इतना मुंह खिला हुआ है इसका, ये देखो हो रहा है बिल्कुल सेट। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर से देखो, ये देखो इतना खुला हुआ है, ये देखो इधर हवा में ले आया, अब देखो देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कोण हमेशा क्या होता है, सेम। उसी स्थिति में सेम पोजीशन पे यहां वाला कोण क्या होगा, बराबर। इसको बोलते हैं संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे इसके बराबर ये होगा, अरे यार आपको हमेशा प्रूफ देना पड़ता है। इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ले जाऊं, ये देखो, ये देखो, है क्या नहीं है सेम। अरे हंस क्यों रहे हो, बताओ ना, है कि नहीं सेम, है ना, सेम है ना। फिर तो मैं ये नहीं चाहता कि आप रटो, आपको फील होना चाहिए, दिखना चाहिए कि भैया जब भी समांतर रेखा डालेंगे ये दोनों एक से खुले हुए हैं कि नहीं है, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही ये देखो जरा, ये दोनों भी सेम है कि नहीं, बताऊं। देखो, ये देखो इधर से जितना मुंह इसका खुला हुआ उतना इसका भी खुला हुआ है, देखो आप, ये देखो, ये लाया यहाँ और ये देखो यहाँ से, हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दोनों कोण सेम है कि नहीं। वैसे ही ये वाला और ये वाला है, दोनों सेम। देखो जितना ये खुला हुआ है उतना ही ये भी खुला हुआ है कि नहीं है, समझ आ रही बात। तो दो समांतर रेखाओं में संगत कोण के चार जोड़े बनेंगे, चार, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। यहां से उठाओ, एक किसके बराबर, एक किसके बराबर, 5 के, एक बराबर 5। क्या बात है, बहुत शानदार, विद्यार्थी बहुत जल्दी सीख जाता है। इधर देखो, 2 बराबर 6, हाँ भूल भी जाता जल्दी ना, ये भी सही बोला। और 4 बराबर 8, बोलो 4 बराबर 8 है कि नहीं है, है ना, 4 बराबर 8, 4 बराबर 8। और इधर से 3 बराबर 7। समझ गए क्या संगत कोण, बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए। अब अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर का कोण, कहाँ का कोण, अंदर का कोण। अब सुनो, इधर देखो जरा, ये दो समांतर रेखाएं डाली, अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर का कोण। अब सबसे पहले ये देखो आप, ये दोनों अंदर के कोण है और ये दोनों बाहर के कोण है। वैसे ही ये दोनों अंदर के कोण है और ये दोनों बाहर के। तो सबसे पहले अंदर का कोण बाहर का कोण देख लो आप। अंदर के कोण भी 4 है क्या, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 4 कोण है अंदर ही अंदर। और बाहर भी कितने कोण है, 4। हम अंतः कोण की बात कर रहे हैं, यानी कि बाहर के कोण को नहीं ले रहे हैं, हम किसको ले रहे हैं, केवल अंदर के कोण को ले रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप एक चीज देखो जरा, अंदर वाले कोण है ना, ठीक से देखना मैं जो बोलूं उस पे, है ना।
अच्छा, जितना ये खुला हुआ है आपको नहीं लगता उतना ये भी खुला हुआ है? देखो ठीक से, गौर से देखो, देख रहे हो? बोलो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अब हाँ यार, हाथ टूट जाएगा। नहीं, सही बोल रहे आप, समझ गया। मतलब आप ये देखो, जितना ये खुला हुआ है उतना ये भी खुला हुआ है कि नहीं है? तो ये कोण हमेशा किसके बराबर? इसके बराबर। इसको बोलते हैं अल्टरनेट, एकांतर। एकांतर यानी कि एक इधर तो एक उधर, एकांतर अंतः कोण। समझ आ रही बात? वैसे ही जितना ये खुला हुआ है उतना ही ये भी खुला हुआ है क्या? देखो जरा। तो ये दोनों भी आपस में क्या है? ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है। दो जोड़े बनेंगे केवल एकांतर अंतः कोण के, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। आपको समझ में आ रहा है? देखो, जितना ये खुला हुआ है उतना ही, अरे मतलब देखो ना यार, जितना ये है उतना ही ये भी है कि नहीं है? समझ आ रही बात? तो ये दोनों बराबर, वैसे ये दोनों भी बराबर। तो 4 बराबर 6, बोलो आएगा 4 बराबर 6? आएगा कि नहीं आएगा? 4 बराबर 6। और वैसे ही 5 बराबर 3 आएगा, है ना? 5 बराबर 3। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? बोलो क्लियर है क्या नहीं है? ये क्लियर है। अभी एकांतर भाई कोण, बाहर के कोण की बात कर लेते हैं। अब बाहर के कोण की बात करेंगे तो सुनो जरा मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, बनाने की जरूरत नहीं, सब लिखा हुआ है। इधर देखो, ये बाहर के कोण है चारों। अब आप देखो, ये वाला कोण इसके बराबर है। जितना ये खुला हुआ तो नहीं, ये भी खुला हुआ है। और जितना ये खुला हुआ है उतना ही ये भी खुला हुआ है। मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? है ना? तो एकांतर भाई कोण 1 बराबर 7 और 2 बराबर 8। मैं एक बात बताता हूं आपको, इसका यूज बिल्कुल भी नहीं है। एकांतर भाई कोण का यूज बिल्कुल भी नहीं है, लगभग है ही नहीं। ठीक है? इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसका भी यूज बहुत ज्यादा और इसका यूज भी बहुत कम है। समझ गए कौन चारों क्या क्या होते हैं? इनके नाम से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए यहाँ पे कि इसके बराबर, ये 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 इसके बराबर, जो भी है ना, बस यहीं से सारी कहानी बनेगी। है ना? तो ज्यादा लोड नहीं ले, इसको याद रखने की कोशिश ना करें, बस देख ले और आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसको। अच्छा, यही सेम स्ट्रक्चर बनाए क्या वहां पे? देखो आप पीडीएफ में गिनतियां इसी ऑर्डर में लिखी है, गिनतियां ऊपर नीचे हैं। गिनतियों की पोजीशन चेंज है या सेम है? बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। ओके ठीक है फिर, है ना? नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे, इधर नहीं उसमें और इसमें, है ना? चलो ठीक है, अब हम आते हैं सवालों पर। अब आप देखो, जितनी प्रॉपर्टी सिखाई सारी लिखिए उस एक पेज पर, जो पेज आपको मिला है लिखिए सारी की सारी, जो भी पढ़ाई में नहीं है, है ना? कितना आएगा?
इधर देखो जरा, मैं क्या बता रहा हूं, यहां ध्यान दो। देखो, ज्योमेट्री के जो सवाल है ना, ये किससे हल होते हैं? प्रॉपर्टी से। जब भी आप सवाल को हल करने की कोशिश करोगे, आप क्या लगाओगे? प्रॉपर्टी लगाओगे, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है ना। अब देखो, जैसे पहला सवाल नहीं, एक और प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाता हूं। एक और प्रॉपर्टी ऐसी है, देखो एक और प्रॉपर्टी सीखना जरूरी है, सुनो इधर, है ना। जैसे इसको इधर बढ़ा लें आप, इसको इधर बढ़ा लें आप, और इसको इधर बढ़ा लें आप, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये कोण ए है, ये कोण बी है, और ये कोण सी है ना। अब आपको बता दो, बाहर का कोण जो बनता है, बाहर का कोण कैसे बनता है? इसको छोड़ के बाकी दोनों से। बाहर का कोण कैसे बनता है? इसको छोड़ के बाकी दोनों से। बाहर का कोण कैसे बनता है? किसी भी कोण के किसी भी शीर्ष का बाहर का कोण का मान कैसे बनेगा? उसको छोड़ के बाकी दोनों का योग। ये प्रॉपर्टी है ना। अब इधर ध्यान देंगे विद्यार्थियों, जैसे इधर का बाहर का कोण, अच्छा इधर का बाहर का कोण किन दोनों को जोड़ के बनेगा? ए और सी, इसको छोड़ के बाकी दोनों। अच्छा इधर का बाहर का कोण किससे बनेगा? बोलो किससे बनेगा? किन दोनों को जोड़ के बनेगा? इसको छोड़ के बाकी दोनों। समझ में आई क्या प्रॉपर्टी है? बोलो आई कि नहीं आई समझ में? बोलो आई कि नहीं आई समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 15 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। बोलो ये वाला कोण क्या होगा? बोलो क्या होगा? 65। 50 + 15 से बनेगा ये, इसको छोड़ के बाकी दोनों के योग से बनेगा ये प्रॉपर्टी आपको सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। जब भी ऐसे दो कोण होंगे, दोनों को जोड़ के आप ये बनाओ। बोलो बनाओगे क्या नहीं बनाओगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। बोलो ये क्या होगा? बोलो कितना होगा? 100। इसको छोड़ के बाकी दोनों जोड़ना है, 40 + 60। अब सवाल उठता सर ये प्रॉपर्टी कैसे बनती है? तो विद्यार्थियों ध्यान दो, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। कहानी ऐसी है कि मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि ये पूरा 180 है क्या? अंदर और बाहर दोनों मिला के 180 है क्या? है ना। ये और ये दोनों मिला के, अंदर और बाहर दोनों मिला के 180 है क्या? अब और आप जानते हो BAC तीनों मिला के भी 180 है। BAC तीनों मिला के 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है विद्यार्थियों? बोलो 180। बहुत बढ़िया, 180। और इसको भी हमें 180 बनाना है, तो अंदर का B है तो बाहर का क्या रख दूं कि मिल के 180 सेट हो जाए? B के साथ क्या रख दे कि 180 हो जाए? A + C। तो B के साथ बाहर वाले को A + C रखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों मिलेंगे तभी तो 180 पूरा होगा ना। तो B अंदर है, A और C बाहर है, हो गए ABC तीनों मिलके 180। तो ये पिक्चर बनाना है हमें हर कोने पे। हर कोने पे कौन सा पिक्चर बनाना है? ABC। तो विद्यार्थियों ध्यान दो, बताओ इस पूरे को यदि 180 बना, C के साथ क्या लूँ? यहाँ पे A और B ले लूँ, C के साथ A और B ले ले, हो जाएगा 180। तो बताओ ये A + B आएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड, बहुत शानदार। ये देखो ये भी 180 बनाना है। तो 180 बनाना है तो ये A है, तो A के साथ क्या ले लूँ कि पूरा 180 बन जाए? ABC तीनों मिला के 180। तो A के साथ B और C ले लें क्या? तो क्या ले लेंगे यहाँ पे? B और C। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो प्रॉपर्टी कैसे बन रही है, समझ में आ रही बात आप लोगों को? बोलो आ रही कि नहीं आ रही? आ रही, आ गई है। तो कैसे करना है इसका यूज, समझ आ रही बात? जैसे आपकी स्क्रीन पर विद्यार्थियों ये देखो, ये कोण X है और ये कोण Y है। तो बताओ ये कोण कितना होगा? XY नहीं, X + Y। क्या होगा ये कोण? X + Y। समझ रहे हो बात को? आदत डाल लो,
हमारे सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम हो जाना चाहिए चीज, है ना। समझ में आ गई बात। चलो अब आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, ये प्रॉपर्टी भी बनी हुई है वहां पे उसी पेज पर, देखो मत अभी बाद में देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। टाइम कहां से खत्म हो गया? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, टाइम खत्म हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? टाइम खत्म थोड़ी ना हो सकता। अभी तो पिक्चर स्टार्ट भी नहीं हुई आप लोगों की, अभी से ही टाइम खत्म। चलो इधर देखो, ये देखो, ये बहुत शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए। ज्यामिति क्या है? प्रॉपर्टी का केवल सही समय पे सही यूज, ये करना सीखना है, ये कला हमें आनी चाहिए। कौन सी कला सीखना है? प्रॉपर्टी चाहे आपको याद है, लेकिन आपकी गाड़ी कहाँ उलझेगी? वो प्रॉपर्टी लगाऊं कैसे? और कोई दूसरा बताएगा ना, उसको लगे अरे अरे इतनी इजी हमें लगा ही नहीं पाया। ये होती है ज्यामिति। समझ आ रही है बात? क्लियर? और कुछ नहीं। प्रॉपर्टी, ये पूरा प्रॉपर्टी दे दिया मैंने आपको, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा सारे सवालों में ज्यामिति में। कर लेना, अब आप कर लोगे? तो हम क्या सीखेंगे? हम यही सीखेंगे कि प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना और किस सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। हमें प्रैक्टिस कर करके अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमारे अंदर से आने लगना चाहिए सवाल देख के कि हाँ इसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी। इतनी सारी प्रॉपर्टी, समझ आ रही बात? क्लियर? तो बस यही कला सीखना है। इसके लिए आपको लगेगी प्रैक्टिस। घर में बैठो, देखो मैं बताता हूँ, ज्यामिति अच्छी करना। आपको पहली बार पढ़ रहे हैं, कभी नहीं देखी ना ज्यामिति? वेरी गुड, ठीक है। तो आपके लिए एक इलाज बताता हूँ, ट्रीटमेंट बहुत शानदार। घर में बैठना, सवाल को लेके, और प्रॉपर्टी का पन्ना तो दिया ही है मैंने आपको, दिया वो पेज लेना, साइड में सवाल लेना। पहले एक प्रॉपर्टी लगाना उस सवाल में, फेल हो गए। फिर दूसरी प्रॉपर्टी लगाना उस सवाल में, फेल हो गई। फिर तीसरी प्रॉपर्टी लगाना उस सवाल में, फेल हो गई। ऐसे कर करके पूरे पन्ने की एक एक प्रॉपर्टी लगा देना एक सवाल में। ऐसा 2-3 सवालों में आपने कर लिया ना, बस ज्यामिति में आप हो जाओगे अव्वल। ये समझ में आया मैंने? ये तरीका है। सवाल को लेके बैठ जाओ, लगाने दो प्रॉपर्टी। नहीं आ रहा, लगाते चलो। समझ आ रही है बात? क्लियर? एक दो बार टाइम देना चालू करोगे ना इस प्रकार से, तो आपके ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में जो ज्ञान है ना, मतलब ज्यामिति के सापेक्ष में आपके यहां सॉफ्टवेयर बनना आरंभ हो जाएंगे। समझ आ रही बात? सवाल आएगा तो अंदर से लगने लगेगा इसमें ये लगाना चाहिए। तो बस ज्यामिति को खत्म तो मैंने अभी कर दिया, अब आप मान लो तो। चलो इधर देखो। सो दिस इज ज्यामिति। इधर देखो, ये है सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 1 में कोई ऐसा व्यक्ति जो पहली बार ज्यामिति पढ़ रहा है, उसका दिमाग कैसे काम करेगा? चलिए मैं उस दिमाग की तरह काम करता हूं जैसे ज्यामिति कभी पढ़ी नहीं, डर लगता है ज्यामिति से। वो विद्यार्थी सवाल में कैसे सोचेगा, उसकी जगह जाकर मैं सोचने की कोशिश करता हूं। 30 डिग्री 90 डिग्री। अच्छा क्या निकालना है इसमें? PRS। सबसे पहले तो विद्यार्थियों आप ये समझो कि इसका मतलब क्या निकालने का बोल रहा है? बीच वाला P और S से होते हुए R, PRS, यानी कि ये वाला कोण निकालने को बोल रहा है क्या? बोलो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? और क्या क्या दिया है सवाल में सबसे पहले वो देख लो। PR पैरेलल QU। PR पैरेलल क्या दिया है? QU। PR पैरेलल QU है ना। PR QU के समांतर है। समांतर मतलब समझते हो? समांतर मतलब रेल की पटरी। समांतर मतलब रेल की पटरी। समझ आ रही है बात? ऐसा मान लो, है ना। तो देखो PR और QU समांतर दिया है। PR और QU क्या दिया है? समांतर। PR और QU क्या दिया है? समांतर। तो बना दिया मैंने समांतर, है ना। डिजाइन दिख रही है आपको? कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, इसके बाद और क्या दिया है? STU 30 डिग्री। हाँ भैया STU 30 डिग्री। और SUT 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, SUT 90 डिग्री, बहुत शानदार। PRS निकालना है, यानी कि ये वाला कोण हमें निकालना है। समझ आई बात? अब हमारा दिमाग कैसे काम करेगा? जो जो मन में आए ना, ज्योमेट्री में ऐसा है, सवाल ले लो, जो मन में आए उस पर काम करना चालू कर दो। बिगड़ जाए फिर से चित्र बना लो,
फिर से दूसरी तरफ से सोचो, जो मन में आए काम करना चालू कर दो, अपने आप सही रास्ते पे पहुंच ही जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जंगल में खो गए, सोचो ना, खो गए, जंगल में खो गए, अब जंगल में ऐसी जगह जाके खड़े हो गए, रास्ता पता ही नहीं, 10 रास्ते जा रहे, कितने रास्ते जा रहे हैं? 10, एक रास्ता इधर, एक इधर, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अरे रुको ना, अभी कितने रास्ते जा रहे हैं? 10 रास्ते जा रहे हैं। अब आप क्या करोगे सोचो, खड़े तो नहीं रहोगे वहां पे, कुछ तो करोगे। बस ऐसा ही सोचना है ज्यामिति के सवाल में, जैसी विचारधारा उस समय होगी ना आपकी, वैसी विचारधारा ज्यामिति के सवाल में हमें रखनी है। समझ आ रही बात? अच्छा, आप क्या करोगे, पहले एक रास्ते पे थोड़ा आगे जाओगे, गड़बड़ लगी, भागाओगे वापस, बोलो भागाओगे कि नहीं भागाओगे? फिर अरे रुको ना अभी यार, अभी डर के आगे जीत तो होगी ना, अभी डरो तो सही पहले, सुनो तो एक रास्ते पे गए, आगे गड़बड़ लगी, वापस लौट आए आप लोग, फिर अब उस रास्ते पे टिक कर लेना, नहीं तो वापस उसी रास्ते पे घूमते रहो 2-3 बार, तो फिर मतलब क्या है कि नहीं, उस रास्ते पे टिक कर लेना कि हाँ इस रास्ते पे जा चुका मैं, नहीं तो फिर से उसी रास्ते पे जाओगे तो मतलब नहीं है ना। फिर आप क्या करोगे, दूसरे रास्ते पे जाओगे, फिर वहां भी गड़बड़ लगी, वापस आ जाओगे, तीसरे पे जाओगे, वापस आ जाओगे, हेलो इसको कुछ हो गया है, चौथे पे जाओगे, फिर वापस आ जाओगे, 5वें पे जाओगे, फिर वापस आ जाओगे, 6ठे पे जाओगे, 7वें पे जाओगे, 8वें पे जाओगे, 9वें में जाओगे, 10वें में जाके आप सही पे पहुंच जाओगे। समझ आ रही बात? कितनी बार में? 10वीं बार पहुंच जाओगे सही रास्ते पे। तो बस यही विचारधारा के साथ हमें ज्यामिति का सवाल घर में लेकर बैठना है। समझ आई बात? कौन सी विचारधारा? कि 10वीं बार में रास्ता मिलेगा। इस विचारधारा के साथ जब आप घर में बैठेंगे तो आपकी ज्यामिति एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। हाँ, तो चल अब उसी विचारधारा से मैं यहाँ पे काम करना चालू करूँ। क्या करूँ? थोड़ी देर तक तो सोचूंगा, मैं देखूंगा, फिर थोड़ी देर तक देखूंगा, फिर दिमाग नहीं लगेगा, फिर इधर उधर जाऊंगा, कुछ खाने का रखा है क्या घर में, है कि नहीं? कुछ नॉर्मली कुछ स्नैक्स वगैरह चबाने का, चिप्स वगैरह ये वो, कुछ फल अंगूर वगैरह ये वो कुछ रखा हो, या फिर सुबह की 1-2 रोटी रखी हो, कुछ सब्जी रखी हो, है कि नहीं? समझ आ रही बात? उधर थोड़ा टाइम पास करूंगा, फिर मन में आएगा कि नहीं यार सवाल करना है, फिर वापस आऊंगा, है ना? ऐसे करके 2-3-4 बार टहलूंगा, करूंगा, ऐसे 3-4 बार में आपकी सेटिंग जम जाएगी। समझ आ रही बात? 3-4 बार में अरे मतलब सवाल आपका हो जाएगा 3-4 बार में। समझ आ रही बात? यही तरीका होता है, इंसान भगवान नहीं होता, ठीक है? यही तरीका होता है। लेकिन एक इंसान वो है कि जो रोटी खा के वापस सवाल करने आएगा, और एक इंसान वो है जो रोटी खा के सो जाएगा। बस यहाँ से फिर दिशाएं बदल जाती है। समझ आ रही बात? तो आपको वो बनना है कि जो 1-2 रोटी खा के वापस सवाल पे आ जाए। बहुत बढ़िया, इधर देखो। तो चलो अब, हाँ, तो जैसे मैंने सोचना चालू किया था, फिर मैं इधर आ गया था अभी आपसे बातचीत करने, और फिर जाता हूँ इसके ऊपर, उस दिमाग में आ नहीं रहा है। अरे हाँ, त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 होते ना, तो 180 में से यदि 90 और 30 को घटा दे तो शायद ही आ जाएगा। हाँ आएगा, है ना? 90 और 30 120 को घटा दे, अरे वो ना त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 होते कि नहीं होते? 180 में से 90 और 30 120 गया, तो कितना बचा? 60। तो बताओ ये 60 डिग्री हो जाएगा क्या? बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब फिर अटक गई गाड़ी, अब तो रोटी तो खत्म हो गई। अब क्या रखा है? अब क्या खाएं? तो अब ऐसा है, चलो अब कुछ खाने को नहीं है तो बाहर आर मत निकल जाओ घूमने फिरने के, चलो कुछ बाहर से खा के आते हैं, वापिस यहीं आ जाना फिर, है ना? ठीक है, चलो अब आ गए यहीं पे। हाँ आ गया समझ। अच्छा, ये पूरा मिला के 180 होता है क्या? होता है कि नहीं? तो 180, अरे नहीं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ये 60 हो तो ये भी तो 60 हो जाएगा। अरे वो वाला, ये कौन बराबर होते कि नहीं होते? अब मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैंने सोचा। आप सोचोगे तो आपके भी दिमाग में से आएगा, ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है, लगे रहो बस। आपको ही समझ में आ रहा पूरी क्लास में, और किसी को नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया। ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। या फिर अब 2 रास्ते, ये 60 तो ये भी 60, या फिर 180 में से 60 गया तो 120 बचा क्या? ये बोलो बचा क्या? 120।
कितना है ये 120 है क्या 120 ये। अब समस्या ये है कि ये तो निकाल, लेकिन मेरे को निकालना है यहाँ से यहाँ कैसे कूदूं, यहाँ तो त्रिभुज भी नहीं है, त्रिभुज भी नहीं, अब मैं यहाँ से यहाँ कैसे कूदूं। तो अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, मेरे को याद आ रहा है, मैंने देखा था इसलिए मेरे को याद आ रहा है, आपको भी याद आएगा है ना, कि भैया ये दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं में दोनों कोण समान होते हैं। समांतर रेखाओं में जब ऐसे डालोगे तो दोनों कोण एक ही पोजीशन पे, ये देखो है कि नहीं सेम। तो 120 तो ये भी संगत कोण, नाम याद होने से कोई अर्थ नहीं, बस दिख रहा है ना ये दोनों समान है। ये 120 तो ये भी क्या आ जाएगा 120। तो बताओ हमारा आंसर 120 आया क्या, बोलो आया कि नहीं आया। अब इसको एक और तरीके से कर सकते थे। अब आप देखो घर पे जाके सवाल लेके नहीं बैठोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब इधर देखो, इस सवाल को क्या हम ऐसे भी कर सकते थे थोड़ा सा इजी वे में, जैसे P R Q S U T, ये और ये है ना, ठीक है। चलो अभी देखो, ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री है ना, ठीक है। अच्छा आपको नहीं लगता, ये कुछ लिखा था मैंने यहाँ पे अभी, ऐसे ऐसे करके लिखा था कुछ मैंने यहाँ पे अभी। ये किससे बनता है B + C से, तो आपको नहीं लगता ये 90 + 30 से बन जाएगा सीधे। अरे बाहर का कोण इसको छोड़ के बाकी दोनों से बनता है कि नहीं बनता है, देखो ना, ये अंदर का कोण है, बाहर का कोण इसको छोड़ के बाकी दोनों से बनता है कि नहीं बनता है। तो ये 120 तो ये भी 120, आंसर आ जाएगा। ये 120 तो ये भी क्या हो गया 120। बोलो आया कि नहीं आया। ये दोनों कोण तो बराबर होते हैं ना, समांतर रेखा दी है इसीलिए तो दी है समांतर रेखा, ताकि इसके बराबर ये कर सको और उत्तर तक पहुंच सको, है ना। तो बताओ आया क्या समझ में, ये जो मैंने 90 + 30 किया है समझ में आया आप लोगों को। अरे बोलो आया कि नहीं आया, है ना। प्रॉपर्टी रट लो, प्रॉपर्टी लगाना ही नहीं आया तो क्या काम की प्रॉपर्टी, तो वहां लगाना फिट करना आना चाहिए, है ना। चलो सवाल नंबर 2 पर आते। क्या आएगा दूसरे का आंसर 22 बहुत बढ़िया। सवाल करो ना, अगला वाला बैठे हुए। दूसरा भी कर लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतने सारे सवाल। हाँ, सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसको कॉपी कर लिया सभी ने। दूसरे का आंसर आया क्या किसी का, कितना आया 22 डिग्री, है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। A B और ये C है ना, ये 3x है और ये क्या है 5x + 4 है ना। अच्छा इसमें दिमाग कुछ कहता है अंदर से, क्या कहता है आपका दिमाग इसमें, कि पूरा 180 होता है। 5x + 4 + 3x बराबर 8x + 4 बराबर 180 है ना। 4 को 180 में से माइनस करेंगे
तो 8x बराबर 176 आएगा। x बराबर 176 बाय 8 कितना आएगा? 22। x बराबर 176 बाय 8 तो x का वैल्यू कितना आएगा? 22। क्या निकालना है? यही निकालना है ना, समझ गए क्या? चलो तीसरा क्या आएगा? तीसरे का 149। किस किस का आ गया? तीसरे का 149। कॉपी करो इसको और तीसरा करो। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3। ए, बी, सी, डी, ई और एफ कितना है? ये 31 डिग्री। ये है 31 डिग्री, है ना? ठीक है। BOC निकालना है, ये O है। क्या निकालना है आपको? एंगल BOC, है ना? ये निकालना है BOC, है ना? अब सुनो मेरी बात इधर पे। BOC ये है क्या? BOC कोण बोलो, ये है क्या? BOC बोलो, है कि नहीं है? BOC ये वाला कोण निकालना है आपको। अब आप जानते हो कि पूरा 180 है, 180 में से 31 जाएगा तो आ जाएगा ही 149 डिग्री। ये आंसर आएगा इसका, है ना? क्लियर है क्या? 180 में से 31 माइनस करेंगे तो 149 डिग्री आएगा ये। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। क्या निकालना है? क्या आर है बीच में? हाँ हाँ, पहले क्वेश्चन में आर, हाँ PRS का मतलब आर निकालना है, तो BOC का मतलब O निकालना है। कहाँ है O? अरे यार, जे का रहा, इधर देखो, इधर देखो, इधर A B और ये O, तो BOC यही तो कोण होगा ना? B से O और O से C, B से O, O से C, तो BOC यही वाला कोण तो बनेगा। क्लियर है ना? सीख रहे हो आप, बहुत बढ़िया। सीखते रहो, इसी तरह बढ़ते रहो। चलो, ये समझ में आ गया है तीसरा। चलो चौथा वाला आ जाते हैं, चौथे वाले पर। चौथे वाले का 40। अच्छा, देख लेते हैं।
शायद निकालना मुश्किल पड़ेगा, नहीं निकल पाएगा। AOF निकालना आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, नहीं निकलेगा। ये 31 है तो ये 31 है, 31 है, नहीं निकलेगा। AOF नहीं निकल पाएगा। समझ गए? AOF नहीं निकल पाएगा। जो निकलना पॉसिबल होगा उसी के लिए सवाल पूछेगा वो, जो निकलना पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए नहीं पूछेगा वो। नहीं समझ में आई क्या आपको? इधर देखो, ये C और ये D, AB और ये रेखा है ना, ये F है, ये A है, ये E है, ये B है, ये 31 है। यदि ये 31 है तो ये भी 31 है ना, 31 है ना, ये 31 है। तो अब यदि यहां से हम देखें, ये कोण निकालने की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा अब आप देखो, यदि ये कोण A है तो ये कोण भी A है क्या? अरे मैं इधर बता रहा हूं उनको, देखो तो कहीं और व्यस्त हो गए हैं। हाँ मैं आपके लिए तो बता रहा था यार। तो ये आपने पूछा था क्या? अच्छा, तो जब से मैं इनकी ओर देख रहा था, बोलो ना मैंने पूछा है। ये A है तो ये भी A है, ये B है तो ये भी B है। अब ये 180 है और ये भी 180 है, तो A प्लस B प्लस 31 बराबर 180। उससे A और B के मान निकल ही नहीं पाएंगे, नहीं निकलेगा, नहीं पॉसिबल। A और B दोनों मिला के आ जाएगा 149, वो नहीं निकलेगा, है ना। चलो फोर्थ पे आ जाओ, चौथे पर। सवाल नंबर 4, फोर्थ का आंसर आया क्या? A, B, C, D, O, तो ये कितना है? 30। ये कितना है? 110। ये 30 है और ये 110 है ना, ठीक है। कोण C निकालना है, एग्जैक्टली दिस एंगल, कोण C है ना। अच्छा इसमें किस किस का आंसर आया वैसे? इसका क्या आया? 40। ओके। AB और CD समांतर है, AB और CD क्या है? समांतर है ना। ये 110 है तो ये भी क्या आएगा? 110। बोला आएगा क्या? 110, ठीक है। वैसे क्या हमें इसकी जरूरत है? नहीं, कई तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ यूं भी किया जा सकता है, चलो ठीक है यार कर लेते हैं। ये भी 110 है। अच्छा ये 30 है तो ये भी 30 है क्या? ये चीज यदि आपको समझ में आ गई, मतलब आप मेरे हिसाब से ज्यामिति सीखने लगे हो और सब ठीक चल रहा है। ये 30 है तो क्या ये भी 30 है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब रेल की पटरी ऐसे जाती है और इस प्रकार से रेखा खींचते हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। समझ आ रही है क्या बात? अरे बोलो ना यार, ये बराबर होते कि नहीं होते? अल्टरनेट इंटीरियर कोण, एकांतर अंतः कोण, इधर का उधर अल्टरनेट। ये 30 तो ये भी क्या आएगा? 30। तो 180 तीनों मिला के 180 में से 140 रुपया गया तो इसके पास 40 रुपया बचा। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, जो ये कोण आता सीधे वही आ जाता ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना एक दूसरे के, ये भी तो 180 में से इन दोनों घटा दे 40, ये 40 तो ये भी 40 आ जाता सीधे। अरे जब ऐसी रेखा डालोगे, इस प्रकार से क्यों देखते हो, जब ऐसी रेखा डालोगे तो ये कोण भी तो इसके बराबर है ना, अल्टरनेट इंटीरियर।
तो ये वाला कोण भी किसके बराबर है? इसके बराबर। तो 180 में से इन दोनों घटा दे, ये 40, तो ये भी क्या आ जाता? 40। चलो सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वें का आंसर क्या आ रहा है? 145। देख लेते हैं। 145। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5वां सवाल। एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है ना? क्या है ये? बी, ये ई, ये डी, ये सी, ये एफ। अच्छा क्या दिया है? ए बी पैरेलल सी ई। ये ए बी बोला है शायद, ये ए है, कर लेना है ना। ए बी और सी ई क्या है? पैरेलल। ए बी और सी ई क्या है? पैरेलल है ना? ठीक है। तो ए बी पैरेलल सी ई दिया है, ठीक है। बी ए एफ 115, बी ए एफ कितना? 115। तो कोण बी ए एफ कितना है? 115। ये दिया है आपको 115, बी ए एफ है ना। और ए एफ डी 30। ए एफ डी ये वाला कोण कितना दिया है? 30। बोलो दिया है क्या? 30। ए एफ डी कोण कितना दिया है? 30। कोण ए एफ डी कितना दिया है? 30 डिग्री है ना? ठीक है। अब इसके बाद ई डी एफ निकालना है। कोण ई डी एफ आपको निकालना है ना? ये वाला कोण आपको निकालना है। ई डी एफ यानी कि क्या ये वाला निकालना है क्या आपको? बोलो यही वाला निकालना है ना? यही वाला कोण निकालना है ना आपको। ईडीएफ मतलब क्या है इसका आंसर? 100। किस किस का? 145 बताओ। ओके। अच्छा किसका नहीं आया ये बता दो। 1 2 3 4 5। वाह यार, गुड। आपका भी नहीं आया? अरे यार ये गलत बात है यार, आपसे ऐसी उम्मीद थोड़ी ना है। आपको तो बिल्कुल मतलब मेधावी विद्यार्थी आप तो क्लास के। चल इधर देखो, सुनो मेरी बात। क्या है ये दोनों कोण बराबर होंगे क्या? सच में? ये रेल की पटरी जा रही है सीधे, ये दोनों बराबर होते कि नहीं होते? अरे एक ही करेस्पॉन्डिंग एंगल, एक ही पोजीशन पे। अरे रुको यार, आपको यकीन नहीं होता। ये देखो इधर 1 और ये 2 है बराबर दोनों। ये रेल की पटरियां जा रही ना सीधे, समांतर इसलिए दी है। ये 115 तो ये भी क्या हो गया? 115। अब ये कोण इन दोनों के योग से बन जाएगा। इन दोनों के योग से बनेगा कि नहीं बनेगा ये? अरे ये प्रॉपर्टी पता है ना कौन सी है ना? बाहर का कोण इसको छोड़ के बाकी दोनों के योग के बराबर है। तो आ गया 145। अब आप एक चीज देखो, ज्यामिति का फायदा क्या है? कैलकुलेशन कुछ भी नहीं होता है, बस कोण इधर का उधर घुमाते फिर आप आंसर आ जाएगा आपका सीधे। आपने पकड़ ली ना ये चीज। देखो आपको अच्छा लग रहा ना ज्योमेट्री? हाँ मजा आ गया, बहुत बढ़िया। पहली बार पढ़ रहे ज्योमेट्री? उन्होंने कभी देखी नहीं है जीवन में? नहीं देखी ना? नहीं देखी। हाँ आप भी पहली बार ही पढ़ रहे? वाह यार बहुत बढ़िया। अरे स्कूल में देखा होगा कोण वोण तो देखा होगा थोड़ा बहुत यार। अच्छा अब ये चीज आप समझो, एक पहलू आप कहानी का समझो।
अच्छा, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने? एक तो संगत कोण और एक अंदर के दो कोणों के योग से बाहर का कोण बनता है। ये दो प्रॉपर्टी लगाई कि नहीं लगाई? तो सवाल कर रहे हो लेकिन ये भी ध्यान देते चलो कौन सी प्रॉपर्टी लगा के करा आपने, उस पर ध्यान लगाओ थोड़ा। आप देखोगे ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, अंदर के दो कोण का योग बाहर का कोण, ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होगी, देख लेना आप, है ना। थोड़ा उधर भी ध्यान लगाओ कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा यूज हो रही है, कौन सी कम, है ना। चलो तो अब सवाल नंबर 6 पे आएंगे सभी लोग। क्या है 6 का? 65। टाइम हो गया, 5 बज गए क्या? क्या बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6। अब सुनो मेरी बात, जो मैं टिक करवा रहा हूं ना, अभी रुको। ये ऐसे यदि सवाल करेंगे ना हम तो 100 दिन में भी ज्यामिति पूरी नहीं होगी, ये ध्यान रखो आप, है ना। तो सुनो मेरी बात, मैं जो होमवर्क लिखवा रहा हूं, जो इसी प्रकार के सवाल जैसे हमने किए वो सारे होमवर्क कल करके लाना है आपको, है ना। नहीं करोगे तो मेरा क्या उसमें, मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं, आपका नुकसान है, मैं क्या करूं। चलो कौन कौन से सवाल है देखो, टिक कर लो जो होमवर्क है। 6 नंबर के बाद 6 नंबर के बाद 14 नंबर होमवर्क है, 14। चौदह नंबर का होमवर्क है। 14 के बाद 17 नंबर होमवर्क है। 17 के बाद 17 के बाद 21, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 33 के बाद 34, 35, 38, 38। बस ठीक है, 13 सवाल, ये होमवर्क है। 13 सवाल चाहे हो या ना हो, 1-1.5 घंटा डिसाइड करके इसके ऊपर काम करना है आपको, है ना। कुछ कुछ होंगे, कुछ कुछ नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है ना, लेकिन टाइम देना है आपको, ठीक है।